गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो प्रीवियस जो क्लास आई थी उसके अंदर हमने एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या कह रहा है कि एरी और अनुप्रस्थ वेग और त्वरण की परिभाषा पूछ रहा है। उसके अंदर आपको रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की आपको डेफिनेशन निकालनी है। तो हमने जो स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मूला ड्राइव किया उसके अंदर मैंने बता दी थी कि एरी वेग क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग और एरी त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होते हैं। ठीक है, आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 क्या दर्शा है, एक कण एक समान कोणीय वेग से बढ़कर r = a की पावर थीटा पर चलता है। तो सिद्ध करो कि इसका एरीय त्वरण शून्य होगा। सिद्ध करो कि इसका एरीय त्वरण शून्य होगा और अनुप्रस्थ त्वरण ध्रुव से दूरी के समानुपाती होगा। ध्रुव से दूरी के समानुपाती होगा। ये दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कण एक समान कोणीय वेग से बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस पैरेलल में बात कर रहा है। वो पार्टिकल है वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, r = 1 पावर थीटा इस कर्व के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वो भी कैसे मूव कर रहा है, इक्विवेलेंस पैरेलल से मूव कर रहा है। तो हमें शो दैट हमें प्रूव करना है कि इसका जो रेडियल एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा ऐसे। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ पोल यहाँ से। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा कौन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ये कह रहा है कि एक कण एक समान कोणीय वेग से, एक समान कोणीय वेग क्या होता है भाई, w तो होता है। मतलब एक समान कोणीय वेग से चल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो कण जहाँ से प्रारंभ होता है उस कर्व या वक्र के ऊपर चलना प्रारंभ होता है, ना तो कम होता है ना क्या होता है, अधिक होता है। मतलब एक समान रहता है उसका वेग यहाँ से, तो वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, चल होगा वहाँ से। तो सिद्ध करो कि इसका एरी त्वरण क्या होगा, शून्य होगा ऐसे। रेडियल एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किससे, डिस्टेंस ऑफ पोल। ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा कौन, अनुप्रस्थ त्वरण यहाँ से। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन आपको क्या दिया हुआ है, r = a की पावर थीटा दिया हुआ ना, r = a की पावर थीटा। इसकी इक्वेशन यहाँ से एक वक्र कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट कंडीशन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका तो रेडियल एक्सीलरेशन एरीय त्वरण कितना आएगा, 0 आएगा ऐसे। तो हम रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, we know that रेडियल कितना होता है, r - r ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आ गया, एरी त्वरण का आ गया सब। ठीक है, हम जानते हैं एरी त्वरण में क्या आ रहा है, r आ रहा है -r आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, फिर r की पहले तो r की वैल्यू निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, a की पावर थीटा। ये तो कांस्टेंट है, a की पावर थीटा और थीटा करेंगे साथ में कितना हो जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा ऐसे। अब एक समान कोणीय वेग क्या होता है, w तो होता है। एक समान कोणीय वेग क्या होता है, w होता है। तो सब्सिट्यूट नोट करते हैं d थीटा अपॉन dt किसके इक्वल होता है, थीटा
थीटा डॉट की, मतलब W किसके इक्वल आ गया, थीटा डॉट के इक्वल आ गया। तो इस थीटा डॉट की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, W पुट कर सकता हूँ ऐसे भाई एक समान कोणीय वेग क्या होता है, W तो होता है, किसी ने बताया था आपको। और W किसे डिनोट करते हैं, कोणीय वेग क्या होता है, थीटा डॉट होता है, d थीटा अपॉन dt, और क्या बन जाएगा, W बन जाएगा ऐसे। तो ये बन जाएगा देखो r डॉट इज इक्वल टू a की पावर थीटा W, और इसको लिखेंगे यहाँ से W r, a की पावर थीटा वापस क्या बन जाएगा, r बन जाएगा, तो W r आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई, ये वक्त है देखा r इक्वल टू a की पावर थीटा जाएगा, ठीक है। अभी एक समान कोणीय वेग की बात करते हैं तो किसे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है d थीटा अपॉन dt इक्वल टू थीटा डॉट होता है, ये किसकी वैल्यू होती है, W की वैल्यू होती है। हमें क्या निकालना है, रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है, एरिया टर्म, एरिया टर्म का फार्मूला हम जानते हैं r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल ट्वाइस होता है, होल स्क्वायर होता है ऐसे। तो r डबल डॉट की वैल्यू चाहिए, r हमें दे रखा है, क्या निकाल लेंगे, r डॉट निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे, r डबल डॉट निकाल लेंगे, और थीटा डॉट की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, W हो गई यहाँ से, ठीक है। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने की, 0 आनी चाहिए, तो हमें पूछ रहा है कि जो रेडियल एक्सीलरेशन एरिया टर्म है वो क्या होगा, 0 होगा ऐसे। तो मैंने क्या निकाल लिया, r डॉट निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा, a की पावर थीटा, r डॉट क्या होता है, r डॉट इक्वल टू आगे a की पावर थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा डॉट यहाँ से। अब थीटा डॉट क्या होता है, W होता है, तो मैंने W पुट कर दिया, और a की पावर थीटा को मैंने वापस क्या पुट कर दिया, r पुट कर दिया ऐसे, तो वैल्यू कितनी आ गई, W r आ गई। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, r डबल डॉट निकाल रहा हूँ, r डबल डॉट निकालूँ तो W क्या है, कांस्टेंट है, एक समान कोणीय की बात कर रहा है, और ये इतना कितना हो जाएगा, r डॉट हो जाएगा। तो r डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा, और r डॉट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू आ रही है, देखो r डॉट, ये वैल्यू r डॉट की यहाँ वापस पुट कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ओमेगा r, तो किसके इक्वल हो गया, ओमेगा स्क्वायर r, मतलब r डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ गई, W स्क्वायर r आ गया, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर r। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, देखो एरिया टर्म कितना मिल जाएगा, वो देखो एरिया टर्म रेडियल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, r डबल डॉट फॉर्मूला होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा का स्क्वायर, r डबल डॉट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर r माइनस थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है, W, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया, 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस r ओमेगा स्क्वायर r इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। तो वैल्यू कितनी होगी, रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना है, और वो प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस ऑफ पोल से, ठीक है, मतलब अनप्रस्थ कोण है वो ध्रुव से ध्रुव क्या हो जाएगा, समानुपाती होती है। क्या निकाल रहा हूँ, अनुप्रस्थ त्वरण निकाल रहा हूँ, अनुप्रस्थ त्वरण, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन अनुप्रस्थ त्वरण की बात करें यहाँ तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/r d अपॉन dt, और साथ में आ रहा है r स्क्वायर थीटा डॉट, 1/r d अपॉन dt r स्क्वायर थीटा डॉट, ये फॉर्मूला होता है अनुप्रस्थ त्वरण का, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का ऐसे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/r d अपॉन dt r स्क्वायर, और थीटा डॉट कितना होता है, ओमेगा होता है, ऐसे ओमेगा पुट कर दिया मैंने, ये लो। अब ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा अपॉन r d अपॉन dt, और कितना आ गया, r स्क्वायर आ गया, हो गया ऐसे r स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ओमेगा अपॉन r, इसका डिफरेंशियल वैल्यू कितना आएगा, 2r लगा कितना हो जाएगा, r डॉट, r से r क्या हो गया, कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओमेगा r डॉट, ये क्या आ जाएगा, अनुप्रस्थ त्वरण आ जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। बट हमें क्या पूछ रहा है, अनुप्रस्थ त्वरण होगा वो ध्रुव से ध्रुव के समानुपाती होगा, ये दिखाना पड़ेगा। तो देखो अनुप्रस्थ त्वरण होगा वो ध्रुव से ध्रुव के समानुपाती होगा, तो देखो अनुप्रस्थ त्वरण समानुपाती r डॉट, r क्या है,
उस पोल से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है पोलर लाइन की, उस ध्रुव की, यहाँ से पोलर लाइन की बात कर रहे हैं, ध्रुव की बात कर रहे हैं। भाई जैसे हम ये बनाते हैं डायग्राम, इसके अंदर पोलर लाइन के अंदर क्या हो गया, पोल हो गया, इसके अंदर आर की वैल्यू भी 0 होती है और थीटा भी क्या होता है, अलग 0 होता है ऐसे, और कार्टेशियन में ओरिजिन होता है। देखो तो ये पोल है, ये आर, ये क्या होती है, डिस्टेंस तो होती है यहाँ से, ये पोलर लाइन ही होती है, ओ और पी इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं, आर थीटा दिस लेते हैं यहाँ से आर थीटा, तो ये क्या पोलर लाइन है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एंट्रस टॉरन है वो इस पोलर लाइन की क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया ऐसे, ठीक है, पोल से। तो अनप्रस्थ टॉरन हमने क्या दिखा दिया, ध्रुव से, ध्रुव कौन हो गया, पॉइंट और ध्रुव ही हो गया ऐसे, ध्रुव से दूरी है, दूरी कौन है, आर, ये दूरी है, ध्रुव से दूरी, उससे क्या हो गया, अनप्रस्थ टॉरन समानुपाती हो गया। तो अनप्रस्थ टॉरन है वो ध्रुव से दूरी क्या हो गया, समानुपाती हो गया, मतलब जो ट्रांसवर्स एसिलेशन है वो प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए पोल ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है, हो गया क्लियर। दो कंडीशन पूछे थे, तो रेडियल एसिलेशन पूछा और एक ये पूछा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा तरीके से समझो, लेकिन पेपर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपके समझ में आता जाएगा क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है हमारे पास में, एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 में क्या आ रहा है, देखो, ए पॉइंट डिस्क्राइब्स ए सर्किल ऑफ ए रेडियस, ए पॉइंट डिस्क्राइब ए सर्किल ऑफ ए रेडियस ए, उसकी रेडियस कितनी देर की सर्किल की, ए देर की है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान वेग कैपिटल बी दे रखा है, सो दैट इट्स रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आर रिस्पेक्टिवली, ये आएगा आपके पास। अपने को ये प्रूफ करना है कि जो एरिया त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण है वो क्या होगा, एरिया त्वरण तो आएगा माइनस का v स्क्वायर अपॉन a cos थीटा, अनुप्रस्थ त्वरण कितना आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर अपॉन a sin थीटा। इफ ए डायमीटर इज टेकन एज इनिशियल लाइन, मतलब ये कह रहा है कि जो डायमीटर है इसका सर्किल का, उसको हम क्या मान लें, इनिशियल लाइन मतलब प्रारंभिक रेखा मान लें ऐसे, ठीक है। एंड वन एंड ऑफ दिस डायमीटर एज ए पोल, मतलब डायमीटर का जो एक सिरा है उसको हम क्या मान लें, अज्यूम पोल, मतलब ध्रुव मान लें ऐसे। मतलब ये कह रहा है कि एक कण है वो एक समान कोणीय वेग से, जिसकी त्रिज्या a है, ठीक है, एक सर्किल है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, आपको a दे रखी है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, a है, और उसकी एक समान कोणीय वेग से, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v दे रखी है। फिर कह रहा है कि एरिया व अनुप्रस्थ त्वरण ये आएंगे, एरिया त्वरण कितना आएगा माइनस का v स्क्वायर अपने cos का, और अनुप्रस्थ त्वरण ये आएंगे, और जो आपका व्यास है उस वृत्त का जो व्यास है उस व्यास को क्या क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक रेखा मान लें। जैसे हम इसके अंदर डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर एक प्रारंभिक रेखा होती है इनिशियल लाइन, तो उसको क्या मान लें, व्यास को प्रारंभिक रेखा मान लें। त्रिज्या दे रखी है तो व्यास कितना हो जाएगा, ए त्रिज्या है तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। वहां से उस 2a को हम क्या मान लें, इनिशियल लाइन मान लें, ऐसे प्रारंभिक रेखा मान लें, और उस व्यास का जो डायमीटर है उसका एक सिरा, वन एंड ऑफ दिस डायमीटर एज पोल, उसको क्या जूम कर लें, पोल जूम कर लें, मतलब ध्रुव जूम कर लें वहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना है, तो ये आएगा ऐसे, ये अपने को प्रूफ करना है किसका, इस सर्किल का, जिसकी रेडियस तो a दे रखी है आपको और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v दे रखी है। तो इस सर्किल का हमें रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो रेडियल कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन a cos थीटा, और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस का v स्क्वायर अपॉन a sin थीटा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। देख एक सर्किल बनाना, पहले इसका डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल होगा ऐसा। एक सर्किल बना रहा हूँ, ये सर्किल बना देंगे। अब इस सर्किल की रेडियस कितनी दे रखा है, a दे रखी है आपको, ठीक है। इस सर्किल का मैंने सेंटर मान लिया, इसकी रेडियस कितनी है, a है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, 2a हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट o मान लेता हूँ यहाँ से, o
और ये पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ से सी, और ये मान लिया सी डैश, और सी डैश क्या हो गया, डायमीटर हो गया, इसका व्यास हो गया ऐसा। अब वो कह रहा है कि इसका एक सिरा, ये वाला सिरा, इसको मैं क्या मान लूँ, पोल अज्यूम कर लूँ, मतलब ध्रुव अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ से। तो किसी टाइम एनी टाइम टी के ऊपर ये यहाँ पहुँच गया पी के ऊपर, इसकी पोजीशन ऑफ वेक्टर कितने, 8 थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस कितनी होगी, r हो गया, एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। भाई एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी थी, a दे रखी, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, वो कितना हो गया, o c और c डैश यहाँ पे, ठीक है। अब इस o पॉइंट को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, ऐसे पोल अज्यूम कर लिया, मतलब ध्रुव है, और n टाइम t के पॉइंट कहां पहुंच गया, p पर, इसकी पोजीशन ऑफ वेक्टर कितने, 8 थीटा है, तो डिस्टेंस तो r हो गया, एंगल क्या हो गया, इनिशियल लाइन के साथ में बनाया गया कोण हो गया ऐसे, तो इनिशियल लाइन कौन सी होगी, o c और c डैश, ये इनिशियल लाइन तो हो गया ऐसे, इसके साथ में एंगल कितना बना रहा है, प्रारंभिक रेखा के साथ में थीटा बना रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये मैंने एक टेंजेंट लाइन खींची थी, मैं यहाँ से स्पर्श रेखा, मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की यहाँ से बी। अब जो एज ये ब्रेक होता है, रेडियल वेलोसिटी होती है, वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, रेडियल डायरेक्शन के अंदर होती है, तो रेडियल डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ से। तो इसके अंदर देखो आगे बढ़ाएंगे तो एज में कितना आ जाएगा, 8 थीटा, इसके इक्वल होता है म्यू के इक्वल होता है, और इसके परपेंडिकुलर भी होता है अनप्रस्थ वेग ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वो कितना होता है 8 थीटा डॉट, और ये कितना होता है r डॉट, ठीक है। ये तो r डॉट होगा, ये कितना होगा r थीटा डॉट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, देखो इस सेंटर को मैंने p से मिला दिया, तो ये भी कितनी है, a है, ये भी a है यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके कंपोनेंट्स देखना है यहाँ से, ये आपस में कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, कौन कौन, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपस में कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, ये वेग और अनुप्रस्थ वेग 90 डिग्री पे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो अनुप्रस्थ वेग है, तो ये वाला कितना होगा, इस लाइन से 90 डिग्री के ऊपर हो गया, ऐसे हो गया 90 डिग्री पे। अब देखना ये लाइन देखना, ये वाली लाइन कौन सी, 8 डॉट, और ये वाली लाइन 90 डिग्री पे है, और v जो ये जो टेंजेंट लाइन है ना, परिणामी वेग वाली लाइन, और ये वाली लाइन, ये भी आपस में क्या है, 90 डिग्री के ऊपर है, ये भी आपस में क्या है अभी 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डायग्राम समझ में आ गया तो इजीली समझ हो जाएगा। मतलब एरिया वेग और अनुप्रस्थ वेग, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री होगा। और ये जो अनुप्रस्थ वेग है, ये इस लाइन के सामने कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से, ठीक है। ये जो परिणामी वेग है, टेंजेंट लाइन में हमने ड्रॉ किया था, ये परिणामी वेग इस जो ये आपको रेडियस दे रही है, इसके साथ में कितने बना रही है, 90 डिग्री बना रही है यहाँ से। तो देखना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, 90 डिग्री पे यहाँ से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अलग से देखना। और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, इसको आप समझ लो, ये तो हो गया r डॉट, ये हो गया r थीटा डॉट यहाँ से, ठीक है, और ये हो गया ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो ये आपस में 90 है, तो ये भी 90 है, यहाँ पे इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ 90। अब मैं कह रहा हूँ ये जो v है, टेंजेंट लाइन है, ये इस लाइन के साथ में क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है इस लाइन के साथ, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये रेडियस a है, ये रेडियस a है, तो जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इन दोनों को थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, तो ये वाली लाइन इसमें आ जाएगी और ये वाली लाइन किधर चली जाएगी, इस रेडियस में चली जाएगी ऐसे। इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ऐसे, तो 8 थीटा डॉट है, किस पे आ जाएगा, v पे आ जाएगा, और जो ये वाली लाइन है कौन सी, r वाली लाइन, ये लाइन किस पे चली जाएगी यहाँ से, ठीक है, कम हो जाएगी, डिस्टेंस रोटेट करेंगे, तो ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, 90 डिग्री पे रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब हो गया ये ट्रायंगल बन गया OP और ये C, OPC, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ से देखो दो जो भुजा है उसकी रेडियस कितनी आ रही है, सेम आ रही है, उसकी एंगल भी क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे ऐसे। दो भुजा सेम तो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
बात समझ में आएगा भाई। ये रोटेट होगा उसी प्रकार ये रोटेट होगा, तो इसमें तो चेंज आएगा इन दोनों में, तो वही चेंज यहाँ आएगा ऐसे, ठीक है। ये थीटा ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये, और ये 90 डिग्री पे है, तो ये और ये 90 डिग्री पे आपस में रोटेट होंगे तो इक्वल आएंगे ऐसे। और यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर दो भुजा समान होती हैं, तो दो भुजा समान होती है, सामने के सम्मुख कोण एंगल भी कितनी होती है, इक्वल होती है ऐसे, इक्वल होती है। तो ये थीटा और कितना बन गया, थीटा बन गया ऐसे। तो इसके अंदर देखेंगे तो ये तो कितना आ गया, थीटा आ गया, और ये कितना आ गया, थीटा आ गया। ओके क्लियर। बस इसके अंदर सिर्फ ये समझना था, ठीक है। तो इस थ्योरी के अंदर हम क्या लिखेंगे, थ्योरी के अंदर लिखेंगे एक सर्किल है, एक वृत्त है जिसके ऊपर बिंदु O है, ठीक है, जिसे हम ध्रुव मान लेते हैं, और इसका व्यास क्या है, O C डैश है, जिसे हम प्रारंभिक रेखा मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे इसी समय T पर बिंदु P पे पहुंचने की स्थिति से कितना है, R और थीटा है। R क्या है, OP डिस्टेंस है, और थीटा प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया एंगल है यहाँ से, ठीक है। और R डॉट क्या है, एरिया वेग है, और R डॉट क्या है, अनुप्रस्थ वेग है यहाँ से। तो इंग्लिश में लिखेंगे टेक O any point on the circle, take O any point on the circle as the pole and diameter OCC dash as the initial line, where C is the center of circle। C क्या है, सर्किल का क्या है, सेंटर है यहाँ से, ठीक है। We know that the equation of circle whose center A0 and radius A। हम जानते हैं ऐसे पथ का समीकरण जिसका के अंदर तो क्या है, A0 है और त्रिज्या कितनी है, A है यहाँ से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद थ्योरी लिखनी है। थ्योरी आप लिख सकते हो, मैंने बताई आपको थ्योरी। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वो क्या है, एक वृत्त के ऊपर एक बिंदु है, ठीक है, और ओ सी सी डैश क्या हो गया, व्यास हो गया, जिसको हम प्रारंभिक रेखा मान लेते हैं यहाँ से। इसी समय टी पर हम टी पे पहुंच जाते हैं, जिसकी स्थिति से जिसके आर थीटा है, आर तो क्या होगी, ओ की डिस्टेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा कहते हैं, और थीटा क्या होगा, प्रारंभिक रेखा के साथ में बनाया गया कोण यहाँ से। एरिया वेग आर डॉट है, और अनुप्रस्थ वेग कितना, आर थीटा डॉट है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में मैंने लिखा कि इक्वेशन ऑफ सर्किल whose सेंटर कितना है, A0 यहाँ से, एंड रेडियस कितनी होगी, A हो गया ऐसे, ठीक है। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2xa प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया ऐसे। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास में कितना बच गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं यहाँ से, पोल के साथ चलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट में r स्क्वायर इक्वल कितना होता है, अंडर रूट सॉरी r इक्वल कितना होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r इक्वल होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ इसको हम क्या लिख देंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, x कितना होता है कंपोनेंट्स, x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा, और y इज इक्वल कितना होता है r sin थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r cos थीटा, r sin क्या हो गया कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गया आपके पास में 2a cos थीटा। अब ये मैंने ऐसे निकाली क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना है। तो रेडियल एक्सीलरेशन के अंदर क्या आ रहा है, r डबल डॉट माइनस r थीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो उसमें हमें r चाहिए, तो r कहाँ से आया, ये आ रहा है मेरे पास में r। अब r कहाँ से लेके आओगे, r ऐसे लेके आओगे, ऐसे इक्वेशन के समीकरण जिसका सेंटर तो कितना हो गया a और 0, और रेडियस कितनी है, a है यहाँ से, उसके हम इक्वेशन जानते हैं। तो r की वैल्यू आ गया आपके पास में 2a cos थीटा। अब हम इसे r डॉट निकाल सकते हैं, r डबल डॉट निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो इसके आगे लिखेंगे परिणामी वेग v को एरिया तथा अनुप्रस्थ
दिशा में वियोजित करने का मतलब परिणामी वेग v इसको क्या कर रहा हूँ मैं एरिया तथा अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करने पर, तो द रिजल्टेंट वेलोसिटी v in the direction of v in the radial and ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इससे पहले आ जाएगा ऑन डिवाइडिंग द रिजल्टिंग वेलोसिटी v इन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मतलब परिणामी वेग v को एरिया तथा अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करने पर। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 2a cos थीटा आ गया आपके पास में, देखो आ गया ये वैल्यू मैं ऐड करता हूं, r की वैल्यू तो आ रही है आपके पास 2a cos थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं परिणामी वेग v को कर रहा हूं यहां से, तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा यहां से एरिया दिशा रेडियल वेलोसिटी, इसके अंदर कितना आ जाएगा देखो, इस परिणामी वेग को मैं यहां से कितना एंगल दूंगी इस लाइन के ऊपर आ जाए ऐसे, तो ये तो बना रहा है अनुप्रस्थ वेग से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और ये इसके साथ कितना बना रहा है थीटा, तो 90 प्लस थीटा एंगल देने के साथ में इस डायरेक्शन में आ जाएगा एरिया दिशा के अंदर आ जाएगा ऐसे, तो ये लिखेंगे v cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो गया r डॉट, ये लाइन को समझ में नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो एरिया जो दिशा है रेडियल वेलोसिटी उसको हम इस परिणामी वेग रिजल्टेंट वेलोसिटी को कितना एंगल देगी ये एरिया दिशा के अंदर आ जाए ऐसे परिणामी वेग एरिया दिशा में, तो देखो ये अनुप्रस्थ दिशा के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, और इस v के साथ स्पर्श रेखा के साथ में जो लाइन है यहाँ से इसके साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो 90 प्लस थीटा देंगे तब जाके इस लाइन में आ जाएगा ऐसे, तो इसका कंपोनेंट कितना आ गया v cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू r डॉट, और v cos 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस का v sin थीटा होता है इक्वल टू आ गया r डॉट, ये तो हमने निकाल लिया एरिया के सामने मतलब रेडियल डायरेक्शन के अंदर। अब हम निकाल रहे हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे इस परिणामी वेग रिजल्टेंट वेलोसिटी को कितना एंगल देंगे इस लाइन पे आ जाएगा, थीटा एंगल देना पड़ेगा तो सिर्फ इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, और सो आ जाएगा v cos के साथ में एंगल आता है v cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया r थीटा डॉट, ये लाइन समझ में नहीं है तो बस ये समझने वाली बात है आपसे, मतलब परिणामी वेग क्या होता है हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था एक नोट करके लिखवाया था, जो भी परिणामी वेग होगा वो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, अर्थात रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में होगी यहाँ से, मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में होगी, स्टार्टिंग में नोट लिखवाया था। जो परिणामी वेग है ये स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन है, इस डायरेक्शन में क्या होगा उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा तब परिणामी वेग आ जाएगा, उस परिणामी वेग के मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से एरिया रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या निकाल रहा हूँ वियोजित कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब ऑन डिवाइडिंग द रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहा हूँ v को रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस परिणामी वेग को कितना एंगल देगी ये एरिया दिशा में आ जाए, तो एक तो 90 डिग्री ये बना रहा और थीटा ये बना रहा, दोनों कितने हो गए 90 प्लस थीटा, तो मैंने लिखा v cos 90 हमेशा cos के साथ में एंगल आता है cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू r डॉट, और ये होता है माइनस का sin थीटा r डॉट। अब मैं क्या करूं इस v को कितना एंगल दूं कि ये अनुप्रस्थ दिशा में आ जाए, तो अनुप्रस्थ दिशा में कितना एंगल बना रहा है सिर्फ हमने थीटा बना रहा है, तो cos के साथ में आ जाएगा v cos थीटा इक्वल टू r थीटा डॉट ऐसे, ठीक है बात समझ में नहीं आएगी आप रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है उसको कितना एंगल दिया जाए कि वो रेडियल डायरेक्शन में आ जाए, तो रेडियल डायरेक्शन में आने के लिए 90 तो ये बना रहा है थीटा ये बना रहा है, तो v cos 90 प्लस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है उसको कितना एंगल दूंगी वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आ जाए, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बना रही है ओनली थीटा एंगल बना रही है, तो v cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया r थीटा डॉट हो गया, हो गया क्लियर ऐसे। अब we know that हम जानते हैं कि एरिया जो त्वरण होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, हमें रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना है, तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एरिया त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर होता है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले फाइंड आउट किया थी r की वैल्यू r इक्वल टू 2a cos थीटा निकाली थी। अब मैं क्या निकालूं यहां से देखो
डॉट हो जाएगा ऐसे। आर डॉट निकालोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2a sin थीटा, और थीटा करेंगे कितना आ जाएगा थीटा डॉट हो जाएगा, ठीक है। और थीटा डॉट की वैल्यू कहां से पुट कर देंगे, यहां से पुट कर देंगे थीटा डॉट की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी थीटा डॉट की वैल्यू, देखो थीटा डॉट इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में v cos थीटा अपॉन r, ये वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में v cos थीटा अपॉन r यहां से, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखो r डॉट इक्वल टू माइनस का 2a sin थीटा, और ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां से v cos थीटा अपॉन r, ठीक है, v cos थीटा अपॉन r हो गया ऐसे कितने, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2a cos थीटा, तो ये वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां से 2a cos थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, और क्या हो गया cos से cos कैंसिल हो गया आपके पास में, तो r डॉट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में माइनस का v sin थीटा आ गई, वापस ये आ गया, देखो r डॉट इक्वल टू माइनस का v sin थीटा ऐसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार की वैल्यू आ सकती है, ये तो मैंने आपको बताया ऐसे, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है वो चेक करना होता है, r डॉट की वैल्यू कितनी आ गई 2a sin थीटा डॉट, और इसके अंदर थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे कितना आ जाएगा r डॉट इक्वल टू माइनस का 2a sin थीटा, और ये आ गया आपके पास में v cos थीटा अपॉन r, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से r डबल डॉट की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो r डबल डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, और इसके अंदर पुट कर देंगे, उसे सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा रेडियल एक्सीलरेशन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके आगे हम जो भी पढ़ेंगे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे यहाँ से।